गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम गुप्तकालीन मूर्तिकला पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के अनुसार शुरुआत की थी, उसका पहला जो टॉपिक था गुप्तकालीन स्थापत्य कला और साहित्य दे रखा था। उसमें हमने सभी चीज़ें पढ़ ली है, बस ये गुप्तकालीन मूर्तिकला टॉपिक शेष रह गया है और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला। गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में देखेंगे तो गुप्तकालीन मूर्तिकला न केवल धातु से बनी हुई मूर्तियाँ इस काल में, बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बनी मूर्तियाँ मिलती हैं। इन मूर्ति बनाने की प्रेरणा जो है हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं से हमें दिखाई दी है। मण मूर्तियों के केंद्र की बात करें तो इस काल में, गुप्त काल में मण मूर्तियों के केंद्र में केंद्र कहाँ थे तो मथुरा थे, पाटलिपुत्र था, सारनाथ था और रूपवास भरतपुर पड़ता है। ये चार केंद्र आपको याद होने चाहिए: मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ और रूपवास भरतपुर। सारनाथ के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि ये गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रणालय था। यानी गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रणालय किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रणालय किसे कहा गया है? सारनाथ को कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अधिकांश मूर्तियाँ कौन सी शैली में बनी है तो मथुरा शैली में बनी है। गुप्त काल में जितनी देखो मूर्ति निर्माण की दो शैलियाँ प्रचलित थी। वैसे तो तीन शैलियाँ हैं, एक मथुरा है, एक आपकी गांधार शैली है और एक अमरावती शैली। ये तीन शैलियाँ प्रचलित थी: गांधार, मथुरा और अमरावती। जो गांधार शैली है वो विदेशी प्रभाव से युक्त है। गांधार शैली कैसी है? विदेशी प्रभाव से युक्त है, जबकि पूर्णतः देशी या स्वदेशी शैली जो थी वो थी मथुरा शैली। और गुप्तकालीन अधिकांश मूर्तियाँ जो है वो मथुरा शैली में निर्मित है, यानी देशी शैली में निर्मित है। कुछ हैं जो गांधार शैली में भी बनी है, कुछ गांधार शैली में भी बनी है, ये याद रखना आप। कुछ गांधार शैली में भी बनी है। गुप्त काल में जो मूर्तियाँ बनी गई उसमें जो कुषाणकालीन नग्नता थी और जो दैहिक सौंदर्यता पर बल दिया जाता था, उसको त्याग कर उसके स्थान पर शालीनता और आध्यात्मिकता पर बल दिया गया। आध्यात्मिक सौंदर्यता पर बल दिया गया। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। गुप्त काल में कुषाणकालीन नग्नता और देही सौंदर्यता को त्याग कर शालीनता और आध्यात्मिक सौंदर्यता पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध मूर्तियाँ। ये कहाँ कहाँ से मिली है हमें? तो बौद्ध मूर्तियाँ सारनाथ से। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली? सारनाथ से। ये इनका तीर्थ स्थल हुआ करता था, मान सकते हो, बौद्धों का तीर्थ स्थल सारनाथ को। यहाँ से सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है। यहाँ से सारनाथ से बुद्ध की किस आसन में मुद्राएं मिली है ये पूछने लायक है। तो यहाँ पर याद रखना, एक मुद्रा मिली है पद्मासन और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को, जो पद्मासन और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो बुद्ध की मूर्ति मिली है, इस मूर्ति को गुप्तकालीन मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बताया गया है। ये क्वेश्चन भी बनता है आपके, गुप्तकालीन मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? तो ये याद रखना, कौन सी है? पद्मासन और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो बुद्ध की मूर्ति मिली है वो है। कहाँ से? सारनाथ से मिली है। एक बुद्ध की मूर्ति यही सारनाथ से पद्मासन भूमि स्पर्श मुद्रा में और अभय मुद्रा में मिली है, वो भी खड़ी प्रतिमा मिली। याद रखना, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सारनाथ से मिली है, पद्मासन भूमि स्पर्श मुद्रा में और अभय मुद्रा में। ये याद रखना। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की भी मूर्ति मिली है, वो खड़ी मूर्ति मिली है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की खड़ी मूर्ति मिली है। तो तीन मूर्तियाँ याद रखना, दो मूर्तियाँ बुद्ध की है और एक मूर्ति जो है वो है बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की। दो मूर्तियाँ बुद्ध की कौन कौन सी मुद्रा में है? एक है पद्मासन भूमि स्पर्श मुद्रा के साथ अभय मुद्रा में, और दूसरी है पद्मासन व धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। पद्मासन और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति तो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है गुप्त काल की, पूर्णतः स्वदेशी शैली में निर्मित है, यानी मथुरा शैली में निर्मित है। इसके अलावा कहाँ से मिली है बौद्ध मूर्तियाँ? कुशीनगर से मिली है, महापरिनिर्वाण वाली प्रतिमा मिलती है यहाँ से विशाल परिनिर्वाण प्रतिमा मिलती है, जिसका शिल्पी कौन था? यशदिन जिसका शिल्पी था, और ये कुमारगुप्त प्रथम के काल की, ठीक है। इसके अलावा सुल्तानगंज बिहार से इनकी एक ताम्र प्रतिमा मिली है बुद्ध की।
अभय मुद्रा में बुद्ध की विशालकाय ताम्र मूर्ति मिली है। कहाँ से? सुल्तानगंज बिहार से। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भी बुद्ध की पीतल की प्रतिमा मिली है, वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। देखो, बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा और पद्मासन मुद्रा वाली सबसे बेस्ट जो प्रतिमा है गुप्त काल की मूर्ति है, वो तो मिली है सारनाथ से। एक बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन में पीतल की अगर पूछे प्रतिमा तो वो कांगड़ा से है, और बुद्ध की अगर ताम्र प्रतिमा पूछे अभय मुद्रा में तो वो सुल्तानगंज बिहार से हैं। परिनिर्वाण मुद्रा में पूछे तो वो कुशीनगर से हैं, और पद्मासन भूमि स्पर्श अभय मुद्रा, पद्मासन धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में पूछे तो सारनाथ से हैं। इसके अलावा औरंगाबाद से तारा देवी की एक उत्कृष्ट प्रतिमा मिली है, जिसमें इनकी 2 सहदेवियों के साथ मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। कनेरी की गुफा संख्या 66 से अवलोकितेश्वर की मूर्ति मिली है। 2 तारा देवी की मूर्तियों के बीच में है अवलोकितेश्वर की मूर्ति। ये हो गई आपकी बौद्ध मूर्तियाँ, जो कहाँ से मिली है? सारनाथ से मिली है, कुशीनारा से मिली है, सुल्तानगंज से मिली है, कांगड़ा, औरंगाबाद और कनेरी की गुफा संख्या 66 से मिली है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक तो सारनाथ वाली याद रखना, 2 बुद्ध की कौन कौन सी मुद्रा में है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की खड़ी मुद्रा में, एक कुशीनारा वाली परिनिर्वाण मुद्रा में, सुल्तानगंज वाली ताम्र मुद्रा है इनकी अभय मुद्रा में, और कांगड़ा वाली जो है इनकी पीतल की प्रतिमा। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध कला में उष्नीस का प्रयोग गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। ये चीज़ याद रखना, उष्नीस का प्रयोग बौद्ध कला में गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। गुप्तकालीन मूर्ति कला पर प्राय विदेशी प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि ये मथुरा कला की बनी हुई है। लेकिन मानकुंवर यूपी से जो बैठे बुद्ध की प्रतिमा मिली है, मानकुंवर यूपी से जो बैठे बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जो किस काल की है? कुमारगुप्त काल की है। उस पर कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है हमें, उस पर कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखना, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से मिली है? मानकुंवर यूपी से मिली। मथुरा से जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वो असभंग मुद्रा में है, असभंग मुद्रा में है, जबकि सारनाथ की प्रतिमाएं प्रलंबपाद और वज्र पर्यंक मुद्रा में, प्रलंबपाद और वज्र पर्यंक मुद्रा में। ये फैक्ट भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये हो गई बौद्ध मूर्तियाँ। अब बात करते हैं जैन मूर्तियों की। अधिकांशतः जो जैन मूर्तियाँ मिली है गुप्त काल में, वो कौन सी मुद्रा में मिली है? वो पद्मासन मुद्रा में मिली है, और उनके जो वक्ष स्थल है उस पर श्रीवत्स लिखा हुआ मिला है। क्या चिन्ह अंकित है? श्रीवत्स नामक चिन्ह अंकित मिला है, ये याद रखना। और मथुरा की कंकाली टीला से जो जैन मूर्तियाँ मिली है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मथुरा का कंकाली टीला किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ से महावीर की पद्मासन और ध्यान मुद्रा में मूर्ति मिली है, जो कुमारगुप्त प्रथम के काल की। मथुरा का कंकाली टीला, एक यहाँ से जैन मूर्तियाँ मिली है। विदिशा से, याद रखना, विदिशा इंपॉर्टेंट है, विदिशा बेसनगर से रामगुप्त नामक एक शासक हुए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उन रामगुप्त की मूर्ति, रामगुप्त की एक मुद्रा मिली है, उस पर 3 तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है विदिशा से। ये रामगुप्त कालीन तीर्थंकरों की मूर्ति है, जिनमें 2 तो चंद्र प्रभु की मूर्तियां हैं और एक पुष्प दंत की मूर्ति है। 2 चंद्र प्रभु की है, एक पुष्प दंत की है। याद रखना, 8वें तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु और 9वें पुष्प दंत थे। इसके अलावा भोजपुर से हमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा मिली है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा भोजपुर से भी मिली है, पार्श्वनाथ की प्रतिमा उदयगिरी गुहा से भी मिली है, उदयगिरी से भी मिली है, और आपके भोजपुर से भी मिली है। चौसा बिहार से जो आदिनाथ है, ऋषभ देव है, उनकी कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है। याद रखना, ऋषभ देव की कांस्य निर्मित मूर्ति कहाँ से मिली है? चौसा बिहार से मिली है। जबकि उदयगिरी और भोजपुर से पार्श्वनाथ की मिली है। विदिशा से रामगुप्त कालीन 3 जैन तीर्थंकरों की मिली है, 2 है चंद्रप्रभु, 1 है पुष्पदंत। मथुरा का कंकाली टीला से खुद महावीर की पद्मासन और ध्यान मुद्रा में मूर्ति मिली है। उम्मीद करता हूँ ये जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, मेन जो मैंने जगह बताई है उनसे याद हो गया होगा कौन से की कहाँ से मिली। इसके बाद में बात करते हैं ब्राह्मण मूर्तियाँ। ब्राह्मणों में वैष्णव और शैव मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। गुप्तकालीन सर्वाधिक मूर्तियाँ वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से किस धर्म को बल दिया था? वैष्णव धर्म को। हालांकि ये धार्मिक सहिष्णु शासक हुए, जो अन्य धर्मों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। इस काल में, गुप्त काल में, अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ पहली बार बनी, जिनमें हरिहर की मूर्ति है, गंगा यमुना की मूर्ति है, नर नारायण की मूर्ति है, दशावतार की मूर्तियाँ और अर्धनारीश्वर की मूर्ति। ये गुप्त काल में प्रथम बार इन देवताओं की मूर्तियाँ हमें बनती हुई दिखाई देती है। हरिहर की मुद्रा, ये मूर्ति है जो विदिशा से प्राप्त हुई है, गंगा यमुना की विदिशा से प्राप्त हुई है,
नर नारायण की रूपवास भरतपुर से प्राप्त हुई है। नर नारायण की कहाँ से मिली है? रूपवास भरतपुर से मिली है। दशावतार की मूर्ति खजुराहो से भी मिली है और देवगढ़ से भी मिली है। दशावतार की देवगढ़ से भी मिली है और खजुराहो से मिली है। अर्धनारीश्वर की मथुरा से मिली। अर्धनारीश्वर की कहाँ से? मथुरा से। हरिहर और गंगा यमुना विदिशा से, विदिशा या बेसनगर एमपी से। नर नारायण रूपवास से। दशावतार खजुराहो और देवगढ़ से मिली। अब इस काल में जो सर्वाधिक उत्कीर्ण मूर्ति है वो विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। अब उसके चारों हाथों में क्या क्या है? एक में शंख है, एक में गदा है, एक में चक्र है और एक में पद्म है। याद रखना, इसमें जो ऊपर उठी हुई भुजाएं हैं इनकी, उसे उद्बाहु कहा गया और नीचे जो लटकती हुई भुजाएं उन्हें प्रलंब बाहु कहा गया है। याद रखना, जो विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है उसमें ऊपर वाले जो दो हाथ हैं इनके, उन्हें उद्बाहु और नीचे वाले दो हाथों को प्रलंब बाहु कहा गया। अब इस काल में जो वैष्णव और शैव मूर्तियाँ मिली है वो कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है ये याद रखना। मथुरा से जो है विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा मिली है। विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा कहाँ से मिली है? मथुरा से मिली है। इसके अलावा विष्णु की प्रलंब बाहु प्रतिमा कहाँ से मिली है? प्रलंब बाहु प्रतिमा, जो नीचे वाली भुजाएं हैं लटकती हुई, उन युक्त भुजाएं, उन युक्त, ये दोनों भुजाओं से युक्त विष्णु की जो प्रतिमा है वो मिली है मथुरा से। विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा और विष्णु की प्रलंब बाहु प्रतिमा ये मथुरा से मिली है। विदिशा से जो है विष्णु का एक शीर्ष मिला है। इसके साथ साथ ये याद रखना, सप्त मात्राओं की प्रतिमा कहाँ से मिली? विदिशा से। हरिहर की मूर्ति भी वहीं से मिली है और गंगा यमुना की मूर्ति भी विदिशा से ही मिली। एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग कहाँ से मिले हैं? एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग उचेहरा से मिला है, खोह से मिला है, बीठा से मिला है और कौशाम्बी से मिला। उचेहरा और खोह ये दोनों के शिव मंदिर है, फेमस है। मैंने बताया था उचेहरा और खोह के शिव मंदिर, याद रखना। यहाँ से एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग मिले हैं। उज्जैन से जो है, उज्जैन से तांडव मुद्रा में 10 भुजी शिव की प्रतिमा मिली है। याद रखना, 10 भुजी शिव की प्रतिमा तांडव मुद्रा में उज्जैन से मिली। कोसम से शिव और पार्वती की मानवाकार मूर्ति मिली है। शिव और पार्वती की मानवाकार मूर्ति कहाँ से मिली है? कोसम से मिली है। ये स्कंदगुप्त का एक लेख भी उत्कीर्ण है इस कोसम से प्राप्त शिव और पार्वती की मानवाकार मूर्ति पर। बूमरा में एक मूर्ति पर गणेश जी और उनकी पत्नी जो विघ्नेश्वरी है उनको एक साथ दिखाया गया है। बूमरा में एक मूर्ति में गणेश को अपनी पत्नी विघ्नेश्वरी के साथ दिखाया गया है। सारनाथ से हमें गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण की मूर्ति मिली है। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण की मूर्ति सारनाथ से मिली है। कौशाम्बी से हमें सूर्य प्रतिमा के पार्श्व में उषा और संध्या नामक दो नारियों के माध्यम से उसे चित्रित किया गया, उषा और संध्या को। और जो एक नोट डाल के मैंने लिखा है, एलिफेंटा गुफा से हमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली? एलिफेंटा से। तो निहार रंजन रे नामक एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा कि जो सारनाथ से बुद्ध की बैठी प्रतिमा मिली है, सारनाथ से बुद्ध की जो बैठी प्रतिमा मिली है भूमि स्पर्श मुद्रा और अभय मुद्रा में, वो और एलिफेंटा की जो त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है, ये भारतीय मूर्ति कला की पराकाष्ठा है। ये भारतीय मूर्ति कला की क्या है? पराकाष्ठा है। और इस सारनाथ से जो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा मिली है उसे गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बोला जाता है। जबकि भारतीय मूर्ति कला की पराकाष्ठा निहार रंजन रे ने 2 मूर्तियों को बताया, एक सारनाथ की बैठी हुई प्रतिमा मूर्ति बुद्ध की और एक एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, इन्हें इन्होंने पराकाष्ठा बताया। ठीक है, ये आपको ब्राह्मण मूर्तियां याद हो गई होगी। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, गुप्त काल में सर्वाधिक किस धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी? तो वैष्णव धर्म से संबंधित बने। इस काल में नए देवताओं की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। किन देवताओं की पहली बार मूर्ति मिलती है? हरिहर की पहली बार विदिशा से मिलती है, गंगा यमुना की विदिशा से मिलती है, नर नारायण की जो है रूपवास भरतपुर से मिलती है, दशावतार की मूर्ति पहली बार खजुराहो और देवगढ़ से मिलती है, अर्धनारीश्वर की मथुरा से मिलती है। इस काल में विष्णु के जो सर्वाधिक उत्कीर्णन है वो चतुर्भुजी विष्णु के रूप में हुआ है। चतुर्भुजी प्रतिमा है विष्णु की, जिसमें एक हाथ में शंख है, गदा है, एक में कमल है, एक में चक्र है। उनकी ऊंची जो उठी हुई भुजाएं हैं उन्हें उद्बाहु कहा गया है, जो नीचे लटकती हुई भुजाएं हैं उन्हें प्रलंब बाहु कहा गया है। ठीक है, फिर जो आपको याद रखना है वो विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा मथुरा से मिली है।
सप्त मात्रकों की प्रतिमा विदिशा से मिली है। उचेरा, खो, बीठा और कौशाम्बी से एकमुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग मिले हैं। तांडव मुद्रा में 10 भुजी शिव की प्रतिमा उज्जैन से मिली है। शिव और पार्वती का मानवाकार मूर्ति के रूप में उत्कीर्णन कोसम से मिलता है। गणेश का उसकी पत्नी विघ्नेश्वरी के साथ चित्रण आपको मुमरा में दिखाई देगा। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण की प्रतिमा आपको सारनाथ में दिखाई देगी। सूर्य की प्रतिमा उसके साथ संध्या, उषा और संध्या को 2 नारियों के माध्यम से चित्रित किया गया, वो कौशाम्बी से दिखाई देगी। एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति, एलिफेंटा की गुफा से त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। तो त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा और सारनाथ से जो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है उसे निहार रंजन रे ने भारतीय मूर्ति कला की पराकाष्ठा कहा है। ये याद रखना, आजकल आरपीएससी का यही ट्रेंड है, ये पूछता है कि निहार रंजन रे के अनुसार भारतीय मूर्ति कला की पराकाष्ठा किन मूर्तियों को बताया गया है। तो सारनाथ की बैठे बुद्ध की मूर्ति और एलिफेंटा की त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा। उम्मीद करता हूँ ये मूर्तियाँ आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट है मर्ण मूर्तियाँ। देखो मर्ण मूर्तियाँ जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो ये कहाँ कहाँ बनी है, तो मथुरा, सबसे ज़्यादा मथुरा से मिली है मर्ण मूर्तियाँ। इसके अलावा रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है, इसके अलावा हंडियाल और देवलिया बंगाल में है, और मीरपुर खास सिंध पंजाब में, ये सिंध पाकिस्तान में है। ये 4 जगह याद रखना आप, मथुरा, रंगमहल, हंडियाल और देवलिया और मीरपुर खास। इसके अलावा देखिए कौन सी जगह से कहाँ, गंगा यमुना की मानवकारी आदमकद मर्ण मूर्ति कहाँ से मिली है, तो अहि छत्र से मिली है। गंगा यमुना की मानवकारी आदमकद मूर्ति अहि छत्र से मिली है। लोकेश्वर शिव का सिर मिला है सारनाथ से। यशोदा माता के साथ बलराम और कृष्ण का मर्ण मूर्ति, बलराम और कृष्ण की मर्ण मूर्ति श्रावस्ती से मिलती है। एक तो ये याद रखना, यशोदा के साथ कृष्ण और बलराम की मर्ण मूर्ति। एक अहि छत्र वाली याद रखना, गंगा यमुना का मानवाकारी आदमकद मर्ण मूर्ति कहाँ से मिली। और कृष्ण लीला से संबंधित मर्ण मूर्तियाँ पहाड़पुर और रंगमहल 2 जगह से मिली, पहाड़पुर और रंगमहल से। याद रखना मर्ण मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मथुरा से मिली है। गंगा और यमुना की मानवाकारी आदमकद मर्ण मूर्ति अहि छत्र से मिली है। यशोदा माता के साथ कृष्ण और बलराम की मर्ण मूर्ति श्रावस्ती से मिली है। और पहाड़पुर रंगमहल से कृष्ण लीला संबंधी मर्ण मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, गुप्तकालीन कला, साहित्य और स्थापत्य। ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक प्रश्नोत्तरी का वीडियो भी बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इसे प्रसारित भी कर सकते हैं। उनको भी बता सकते हैं कि ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।